नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर गौर करने वाले हैं जो अक्सर सुनने में आता है, जी। खासकर भारतीय दर्शन में। माया। जी, लेकिन यहाँ हम किसी जादुई पर्दे या कोई रहस्यमयी शक्ति की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो स्रोत है, जी। माया द वेल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेजीनेस नाम का एक लेख, उसके कुछ अंश हैं और वो इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ। एक ऐसी मानसिक स्थिति के तौर पर जो हमें यथार्थ को जैसा वो है वैसा देखने से रोकती है। बिल्कुल। ये लेख एक दिलचस्प तर्क देता है कि माया कोई बाहर की शक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर की ही एक प्रवृत्ति है। अच्छा। खासकर हमारी बुद्धि, मतलब जिस तरह से वो काम करती है उससे जुड़ी हुई है। तो आज का हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत के आधार पर समझें कि ये बौद्धिक आलस्य का पर्दा कैसे काम करता है। हाँ, और ये पूरी चर्चा असल में कुणाल जी के एक सवाल से शुरू हुई जो वो हजारों बार पूछते आए हैं। जी। ये क्योंकि हम गहराई में जाने से कतराते हैं। हाँ, आप इसे यूं समझ सकती हैं, ये असलियत की एक बिगड़ी हुई समझ है जो अक्सर सुविधा के लिए या आसानी के लिए अपना ली जाती है। अच्छा। लेख की शुरुआत एक बहुत सीधे साधे उदाहरण से होती है। एक पत्थर। हाँ, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति एक साधारण से पत्थर को देखता है और उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा करने लगता है। लेख के अनुसार यहीं पर माया की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा, ये उदाहरण तो बहुत आम है, रोज देखते हैं हम। जी बिल्कुल। लेकिन इसमें माया कहाँ है? मतलब अगर किसी को उस पत्थर में आस्था है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या लेख ये कह रहा है कि आस्था रखना गलत है? नहीं नहीं, लेख आस्था या पूजा पर सवाल नहीं उठा रहा, न ही ईश्वर की अवधारणा पर। तो फिर यहाँ मुद्दा बहुत बारीक है। समस्या उस पत्थर में नहीं है, न पूजा की क्रिया में। समस्या है यथार्थ को, यानी उस चीज की असलियत को कि वो महज एक पत्थर है, जानबूझकर या अनजाने में नजरअंदाज करने में। अच्छा, मतलब सच को अनदेखा करना। हाँ, व्यक्ति उस पत्थर के भौतिक सत्य को एक तरफ रख देता है और अपनी बनाई हुई एक धारणा कि इसमें ईश्वर है उसका अनुभव करने लगता है। लेकिन वो अनुभव तो उसके लिए असली होता होगा ना? बिल्कुल, अनुभव उसके लिए वास्तविक हो सकता है, लेकिन वो वस्तुनिष्ठ यथार्थ, मतलब जो असल में है, उससे अलग है। ये दिलचस्प है। मतलब अनुभव असली पर उसकी बुनियाद असलियत पर नहीं, एक दिमागी रचना पर टिकी है। कि सही। और जैसा लेख में भी ये शायद जिक्र है, जब इस पर सवाल उठाओ तो लोग अक्सर बचाव करते हैं। हाँ, करते हैं। कहते हैं ईश्वर तो कण कण में है, या अरे इसी पत्थर ने मेरी मुराद पूरी की। हाँ। या फिर मुझे यहाँ बैठकर बड़ी शांति मिलती है। जी बिल्कुल, यही तर्क आते हैं। तो क्या ये सब तर्क माया को और मजबूत करते हैं? लेख का तर्क तो यही कहता है, ये बातें असलियत से ध्यान हटाकर व्यक्ति के निजी अनुभव और उसकी अपनी व्याख्या को ज्यादा महत्व देती हैं। देखिए, शांति मिलना एक वास्तविक अनुभव हो सकता है। हाँ। या किसी इच्छा का पूरा होना भी मतलब संयोग से हो सकता है। ठीक है। लेकिन इन अनुभवों के आधार पर ये नतीजा निकालना कि उस बेजान पत्थर में कोई अलौकिक शक्ति है, ये लॉजिकली सही नहीं बैठता। अच्छा। यहीं पर माया अपना काम करती है। जो है यानी पत्थर, वो पीछे चला जाता है और जो हमने मान लिया है, मतलब ईश्वर या शक्ति, वो मुख्य लगने लगता है। लेकिन फिर अनुभव का क्या? आपने कहा अनुभव वास्तविक है। हाँ। स्रोत भी कहता है कि अनुभव झूठा नहीं होता। जैसे मेरी आंखों ने पत्थर देखा, ये तो सीधा सच्चा अनुभव है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? माया इसे कैसे बिगाड़ देती है? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर वो बौद्धिक आलस्य वाली बात आती है। अच्छा। अनुभव अपने आप में न्यूट्रल होता है। आंख ने पत्थर देखा, बस ये एक फैक्ट है। ठीक। माया तब शुरू होती है जब हमारी बुद्धि, जिसका काम है विश्लेषण करना, खोजना, क्यों और कैसे पूछना, वो अपना काम करने के बजाय आलस कर जाती है। आलस कैसे? वो उस अनुभव की गहराई में उतरने, उसके स्वरूप को समझने की कोशिश करने के बजाय एक आसान, पहले से बनी बनाई या यूं कहें कि सुविधाजनक व्याख्या को मान लेती है। अच्छा, तो बुद्धि एक तरह से शॉर्टकट ले रही है। हाँ बिल्कुल। उसे मेहनत करनी चाहिए थी कि भाई ये पत्थर क्या है, इसकी बनावट क्या है, मुझे जो शांति मिल रही है उसका असली सोर्स क्या है। जी। लेकिन इन सवालों में जाने के बजाय उसने बस एक लेबल चिपका दिया, ये ईश्वर है, और खोज वहीं खत्म। बस। ये तो सच में आलसी हुआ। बिल्कुल सही। ये ज्ञान की खोज के प्रति एक तरह का आलस्य है। और इसी से जुड़ा है वो शांति या सुख मिलने वाला अनुभव। हाँ हाँ। लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये शांति या सुख उस बाहर की चीज यानी पत्थर से नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कहाँ से आ रहा है?
ये हमारी अपनी गतिविधि, हमारी एक्टिविटी से पैदा हो रहा है। गतिविधि मतलब? पूजा करना, ध्यान लगाना, आस्था रखना, ये सब मानसिक और शारीरिक क्रियाएं हैं, काम है। अच्छा। इन क्रियाओं से मन को शांति मिल सकती है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब अगर कोई व्यक्ति उसी लगन से, उसी समर्पण से पूजा करने की बजाय मान लीजिए बगीचे में काम करे, हाँ, या संगीत सुने या दौड़ने जाए, तो उसे वहां भी वैसी ही शांति मिल सकती है? संभवतः मिल सकती है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शांति का स्रोत गतिविधि में है और उससे जुड़ी जो मन की स्थिति है उसमें है, न कि उस बाहर की चीज में जिसे गतिविधि का केंद्र बनाया गया है। अच्छा। फुटबॉल का उदाहरण याद है जो पहले दिया गया था? हाँ। अगर कोई पूरी लगन से फुटबॉल खेलता है और उसे मजा आता है, शांति मिलती है, तो हम ये तो नहीं कहते कि फुटबॉल में कोई दैवीय शक्ति है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पत्थर के मामले में या किसी और धार्मिक चिन्ह के मामले में हम अक्सर स्रोत को गलत समझ लेते हैं। ये मानना कि शांति पत्थर से आ रही है जबकि वो हमारी अपनी क्रिया और हमारे विश्वास से आ रही है, यही माया है। मतलब हम कारण और प्रभाव को गलत जगह जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कारण कहीं और है, हम उसे कहीं और देख रहे हैं। ये कारण और प्रभाव को गलत जगह जोड़ने वाली बात तो बहुत गहरी है। क्या ये सिर्फ धर्म या अध्यात्म तक ही सीमित है, या जैसा लेख इशारा करता है ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, खासकर हमारे रिश्तों में भी घुस जाती है? लेख का तर्क है कि ये रिश्तों में शायद और भी ज्यादा गहराई से और बहुत सटल तरीके से मौजूद है। रिश्तों में कैसे? हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अपने साथी से, अपने बच्चे से, अपने दोस्त से। हाँ, करते तो है। लेकिन लेख हमें रुककर सोचने को कहता है, क्या हम वाकई उस व्यक्ति से जुड़े हैं या उस रिश्ते से जुड़ी अपनी भूमिका, अपनी पहचान या अपने अहंकार से? ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। जिससे लेख में माँ और बेटे का उदाहरण था शायद। हाँ, माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, यहाँ जोर मेरा बेटा वाली भूमिका पर है, और उससे जुड़ी भावनाएं, उम्मीदें, शायद थोड़ा नियंत्रण भी, बजाय इसके कि वो लड़का एक अलग इंसान के तौर पर असल में कौन है। क्या ये मतलब है? हाँ, ये उस तर्क के काफी करीब है, बिल्कुल। हम अक्सर सामने वाले व्यक्ति को उसकी पूरी असलियत में, उसकी अच्छाई, बुराई, उसकी अपनी इच्छाओं, कमजोरियों के साथ नहीं देख पाते। तो हम क्या देखते हैं? हम उसे अपनी बनाई हुई एक छवि, एक प्रतीक के जरिए देखते हैं, जैसे आदर्श बेटा या देखभाल करने वाली पत्नी या हमेशा साथ देने वाला दोस्त। खांचे बना लेते हैं। हाँ, खांचे। ये प्रतीक हमें सुविधा देते हैं क्योंकि वे रिश्ते को सरल बना देते हैं, प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। हाँ, आसानी हो जाती है। लेकिन ये प्रतीक उस व्यक्ति की असलियत को ढक लेते हैं, पर्दा डाल देते हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक हम इन भूमिकाओं और प्रतीकों के चश्मे से देखते रहेंगे, तब तक हम शायद उस व्यक्ति को सच में जान ही नहीं पाएंगे। शायद नहीं। और शायद सच्चा प्रेम या गहरा रिश्ता तभी मुमकिन है जब ये माया का पर्दा हटे। लेख का निष्कर्ष इसी तरफ इशारा करता है। जब हम व्यक्ति को इन थोपी हुई भूमिकाओं और उम्मीदों से आजाद करके उसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी वास्तविक संबंध की गुंजाइश बनती है। लेकिन ये करना आसान तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें मेहनत लगती है। कैसी मेहनत? दूसरे व्यक्ति की जटिलताओं को समझना, अपनी उम्मीदों को बार बार जांचना, असहमतियों को संभालना, ये सब दिमागी और भावनात्मक रूप से चैलेंजिंग है। हाँ, मुश्किल तो है। भूमिकाओं और प्रतीकों में जीना ज्यादा आसान है, कम मेहनत लगती है। तो फिर चाहे वो पत्थर को ईश्वर मानना हो या किसी रिश्ते को एक तय भूमिका में बांध देना हो, ये सारे प्रतीक, ये लेबल लेखक अनुसार असलियत का सरलीकरण है, शायद झूठे भी। हाँ, पर सवाल फिर वही उठता है, हम इनसे इतना क्यों चिपके रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि ये आसान है? आसानी एक बड़ा कारण है, लेकिन शायद अकेला नहीं। तो और क्या है? ये प्रतीक हमें एक तरह की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी देते हैं। सुरक्षा? कैसी सुरक्षा? देखिए, अनिश्चितता डराती है ना? हाँ, वो तो है। ये जानना कि ईश्वर कहाँ है, या प्रेम का असली रूप क्या है, या मेरा साथी असल में क्या सोचता है, इन सवालों के जवाब खोजना एक अनिश्चित यात्रा है। इसमें ऐसे सच भी सामने आ सकते हैं जो हमें पसंद ना हो। पत्थर को प्रतीक मान लेना या रिश्ते को एक लेबल में कैद कर लेना इस अनिश्चितता से बचने का एक तरीका है। ये हमें कंट्रोल का एक भ्रम देता है। यानी ये सिर्फ आलस्य नहीं, बल्कि शायद डर भी है। हाँ, बिल्कुल। अज्ञात का डर, जटिलता का डर, शायद खुद की मान्यताओं के टूटने का डर। और इसलिए बुद्धि उस खोज की मेहनत से बचती है। बिल्कुल।
बौद्धिक आलस्य अक्सर गहरे भावनात्मक कारणों से जुड़ा होता है। अच्छा। बुद्धि अनुभव तो करती है, वो पत्थर को देखती है, उस साथी के व्यवहार को देखती है, लेकिन वो उस अनुभव के नतीजों की गहराई में जाने से हिचकिती है। क्यों? वो पहले से मौजूद धारणाओं या समाज से सीखी बातों या आरामदायक विश्वासों को चुनौती देने से बचती है। उसे एक बना बनाया जवाब दे दिया जाता है, पत्थर ईश्वर है, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए, और बुद्धि उसे मान लेती है क्योंकि ये कम प्रतिरोध का रास्ता है, आसान रास्ता है। और इस पूरी प्रक्रिया में, जैसा कि लेख कहता है, हम उस खोज के रोमांच और आनंद से दूर रह जाते हैं जो सच को जानने की कोशिश में मिलता है। हाँ, वो आनंद खो जाता है। हम आसान जवाबों की एक छोटी सी दुनिया में सिमट कर रह जाते हैं। ये तो ज्ञान की यात्रा पर एक तरह का फुल स्टॉप लगा देना हुआ। सटीक कहा आपने, फुल स्टॉप। और लेख का अंतिम बिंदु बहुत मार्मिक है। क्या है वो? वो कहता है कि दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने है, खुला है, प्रत्यक्ष है। तो फिर हम देख क्यों नहीं पाते? समस्या ये नहीं है कि सच ढका हुआ है, समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह, गलत तरीके से खोज रहे हैं। गलत जगह मतलब? ईश्वर को पत्थर में खोजना वैसा ही है जैसे आप हवा को पकड़ने की कोशिश करें या लकड़ी को पत्थर के अंदर तलाशें। आप सही जगह नहीं देख रहे क्योंकि आपने पहले ही मान लिया है कि वो कहाँ मिलेगा। दिमाग पहले ही बंद कर लिया है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ओके, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्रोत माया द वेल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेजीनेस के अंशों के अनुसार माया कोई बाहरी रहस्य नहीं है, नहीं, बल्कि हमारी अपनी बुद्धि का एक तरह का आलस्य है। जी बिल्कुल। चाहे वो आध्यात्मिकता हो, रिश्ते हों या जीवन के दूसरे पहलू, हम अक्सर असलियत की जटिलता और अनिश्चितता से बचने के लिए आसान प्रतीकों, लेबलों और बनी बनाई धारणाओं का सहारा ले लेते हैं। हाँ, सहारा ले लेते हैं। ये दुनिया को सीधे सीधे देखने के बजाय अपने ही मन के बनाए हुए सुविधाजनक लेकिन बिगड़े हुए लेंस से देखने जैसा है। बिल्कुल सही सारांश। ये पर्दा हमारी अपने आराम की इच्छा, मेहनत से बचने की प्रवृत्ति और शायद अज्ञात के डर से बुना गया है। ये गहरे सत्य को खोजने की हमारी क्षमता पर एक खुद ही लगाया गया प्रतिबंध है। मतलब हम खुद ही खुद को रोक रहे हैं। हाँ, जानने की जो स्वाभाविक इच्छा होती है, जब उसे आलस्य या सुविधा से बदल दिया जाता है तो माया असरदार हो जाती है। और फिर ये हमें सतही समझ में फंसाए रख सकती है, असली गहराई तक जाने से रोक सकती है। तो चलिए इस गहरी बातचीत के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं जो सीधे तौर पर स्रोत से ही प्रेरित है। जरूर। अगर माया वाकई गहराई में जाने, जांच पड़ताल करने की मेहनत से बचने का ही नतीजा है, तो जरा सोचिए क्या खोजा जा सकता है? कौन सी नई वास्तविकताएं, कौन सी गहरी समझ सामने आ सकती है अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर होशपूर्वक अपने जीवन में सबसे परिचित, सबसे आरामदायक लगने वाले प्रतीकों और धारणाओं से भी परे देखने का चुनाव करे? अच्छा सवाल है। उन लेबलों के नीचे जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ईश्वर का लेबल हो, प्यार का लेबल हो या सफलता का लेबल हो, उस पर्दे के नीचे आखिर कौन सी सच्चाई हमारी प्रतीक्षा कर रही हो सकती है?